पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना। पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन। चलिए मैं आपको बताता हूं। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो 4th क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी। चलो आज मैं इसका एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। 2 दोस्त थे जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले। एक का नाम था बैजू भट्ट, जिसके फादर इंडियन ओरिजिन के थे, और दूसरे का नाम था व्लादिमीर। और दोनों ने एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी खोलने की सोची, जिसका नाम रखा रॉबिनहुड। अब उसके लिए फंड चाहिए थे, तो वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते फंड जनरेट करने के लिए। लेकिन कोई भी इस कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता था। कम से कम 75 इन्वेस्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया था इस कॉन्सेप्ट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन फिर भी बैजू और व्लादिमीर दोनों ने हार नहीं मानी और आज वो कंपनी $20 बिलियन की कंपनी है। ओ माय गॉड। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत मत हारो और हार्ड वर्क करते रहो। क्या पता आपका वक्त कब बदल जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार एक वकील कोर्ट में भारत के 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे, जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई हुई थी। अचानक से कोर्ट की कार्रवाई के बीच में एक कर्मचारी आता है और उस वकील को एक खत दे के चला जाता है। उस खत को पढ़ने के बाद वकील उस खत को साइड में रखता है और अपनी बहस को कंटिन्यू करता है और उसके बाद अपनी वकालत के दम पर उन 40 स्वतंत्रता सेनानियों को बेगुनाह साबित करता है और उन्हें वहां से बचाता है। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो जाती है तो जज वकील से पूछता है कि तुम्हें जो चिट्ठी दी गई थी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो वकील ने कहा कि उस चिट्ठी के अंदर मेरी पत्नी की निधन का समाचार था। गाइस, अपनी पत्नी के निधन का समाचार सुनने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस बलिदान को शत शत नमन। ये घटना है जनवरी 2020 की, जब पाकिस्तान के लाहौर में लोगों में तब डर का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने आसमान में एक बड़ा सा उड़ता काले रंग का छल्ला देखा। कुछ लोगों का यह कहना था कि शायद ये कोई शैतानी बादल है, तो कुछ लोग कहने लगे कि शायद ये कोई एलियन एक्टिविटी है। यही सेम काला छल्ला इंग्लैंड में भी देखने को मिला और यही सेम काला छल्ला कैलिफोर्निया में भी देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये आग से निकले काले धुएं की वजह से बना हुआ हो सकता है, लेकिन दमकल कर्मियों का कहना था कि जब ये छल्ला दिखा तो आग लगने की कोई घटना हुई ही नहीं थी। तब ये क्या है? गाइस, बहुत सारी इस धरती पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। एप्पल कंपनी का नाम सिर्फ उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल कंपनी की सोच की वजह से भी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली एक बार क्या हुआ कि एप्पल कंपनी के आईफोन 11 की एक मोबाइल के बैक साइड में एप्पल का लोगो मिसप्रिंट हो गया। अब एप्पल कंपनी वाले चाहते तो इस फोन को फेंक सकते थे यह कह के कि ये तो एक
मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, इसे कौन खरीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एरर एक बड़ी ही यूनिक और ओड एरर है। 100 मिलियन मोबाइल्स में किसी एक फोन में ऐसा होता है, और ये कह के उन्होंने इसकी बोली लगाई और उसी फोन को दुगने दामों में बेचा। गाइस, इसका मतलब यह है कि उन्होंने मिस्टेक नहीं मानी, बल्कि उसी मिस्टेक को यूनिक कह के उस मोबाइल को बेचा। गाइस, सोच सोच का ही फर्क होता है। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई हैं, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरोस की लागत आई, और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। गाइस, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये अब तक की किसी भी कैमरे के द्वारा ली गई सबसे साफ फोटो है। खा गए ना धोखा। एक्चुअली ये फोटो नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे कि ये एक पेंटिंग है जो कि ऑयल पेंट से बनी है। इनफैक्ट ये इतनी ज्यादा क्लियर है कि पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि शायद किसी हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से ली गई फोटो है। ये ऑयल पेंट से बनी है, इसको भी चेक करने के लिए लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स तक मिल चुके हैं। ये पेंटिंग वर्ल्ड रिनोन चाइना के लेंग जून ने बनाई है। तो इस जीनियस आर्टिस्ट के लिए एक हार्ट तो बनता है। कई बार हमारे पेरेंट्स से पैसा मांगने पर हमें यह सुनने को मिलता है कि पैसों की बारिश नहीं हो रही है। लेकिन इस ब्रह्मांड में 2 ग्रह ऐसे हैं जहां पर पैसा तो छोड़ो, हीरो की बारिश होती है, और वो दोनों ग्रह हैं जुपिटर एंड सैटर्न, जहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन है, और मौसम में चेंज की वजह से उस कार्बन पे जब भी बिजली गिरती है तो वो कार्बन हार्ड होकर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो तुरंत हीरे में कन्वर्ट होके बरसने लगता है। काश हमें भी ऐसी बारिश देखने को मिले। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इरफान खान एक हरफन मूला कलाकार, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग की धाक जमाने वाला ये सितारा आज हमारे बीच में। कोलोन इन्फेक्शन से जूझ रहे इरफान खान ने अपनी आखिरी सांस अपनी कर्म भूमि मुंबई में ली। 54 साल के इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रही। रेस्ट इन पीस इरफान खान। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी, और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए 1 लाइक तो बनता है। अर्नब मोदक नाम के एक 16 साल के छोटे से बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने मात्र 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाला। यह वीडियो कॉलिंग ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह फ्री है, सिक्योर है, और इसमें एक समय में 100 लोग वीडियो कॉल में बैठ सकते हैं। गाइस, अगर आप वाकई में मेड इन इंडिया का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब मोदक जैसे इंडियन टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इंडियन टैलेंट का पता लग सके। गाइस, डू शेयर दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है?
डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।